माँओं के बेटे नहीं होते, और कुछ लोग तो उनसे कहते हैं बेचारी बेचारी करके बोलते हैं, और दूसरों के बेटों को कितना भी चाहो, कितना भी पैसा खर्च करो, खिलाओ पिलाओ, फिर भी सुनने को मिलता है कि कुछ अच्छी बात बताओ तो कहते हैं चिल्ला के बोल रही है, उसके कौन से बेटे हैं। ऐसा क्यों सुनना पड़ता है गुरुदेव? क्या है, संसारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि अलग है। संसार ऐसा है कि संसार की दृष्टि होने के कारण से उनकी दृष्टि वही है। अब देवता सबसे बड़े होते हैं, मैं तो कहता हूँ जिनके संतानें नहीं हैं वो मनुष्य पर्याय में भी देवता है। जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में सबसे सुखी देवता होते हैं, सबसे सुखी, और देवताओं के कोई संतान नहीं होती और वे सबसे सुखी होते। कितना बढ़िया, बस क्लेश मत करो, कितना बढ़िया है, दोनों मियाँ बीवी रहो, ना आने की चिंता ना पीछे की चिंता। ये छोरा ने ये कर लिया, छोरी ने ये कर लिया, इसके यहाँ शादी हो गई, वहाँ ससुराल गड़बड़ मिल गई, उसको दुकान कर लिया। अरे दुनिया भर के झंझट फंझट हैं, एकला चलो रे। चलिए अगली फिर भी किसी के लोक व्यवहार में भी अंधे को अंधा मत कहो। किसी के यदि संतान नहीं है, यदि आप उलाहना देते हैं या उसको टॉर्चर करते हैं तो नियम से मानना, कर्म कहता है एक दिन तुझे भी ऐसी दशा प्राप्त होगी। निसंतान लोगों के लिए संतान वाले यदि उलाहना सासुएं ज़्यादा करती हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा कि तुम्हें भी एक बार निसंतान का मुख देखना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा। ये मानना चाहिए किसके हाथ में है? कुदरत के हाथ में है, कर्म के हाथ में। कौन नहीं चाहता कि संतान नहीं हो, कौन नहीं चाहता कि अच्छी संतान नहीं हो। लेकिन ठीक है, कर्म की बलिहारी, बल्कि जिनके संतानें नहीं होती हैं उनको बड़े अच्छे भाव से देखना चाहिए, अच्छे परिणाम करना चाहिए। कोई बात नहीं, कर्म का ऐसे ही उदय है, कर्म निकल जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि जिस चिंतन को मैं बता रहा हूँ, इस चिंतन के साथ और तुम जो चिंता के साथ मरते हो, छोरा छोरियों की चिंता, तो निसंतान वाले को एक स्वर्ग आगे मिलेगा, तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि तुम तो उसी चिंता में मर रहे हो।